ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो Redmi Note 12 5G का अपडेट आया हुआ है Xiaomi Hyper OS। इसमें सिक्योरिटी पैच है और विजुअल चेंजेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो डिटेल में इसको अपडेट करने के बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस। ये बेस मॉडल है 4 GB 128 GB मॉडल, और इसमें आ चुका है आज Xiaomi Hyper OS 1.0.1.0 UMQIN यही है। यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज वर्जन वगैरह, और इसमें एंड्रॉयड 14 है जो कि पहले भी था। सेम चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू करी गई है, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या था वो भी आपको दिखा चुका हूँ, तो उतना ही इसमें चेंजेस है। ज़्यादा जो जो आपको मेन मेन चेंजेस हैं वो आपको बताते चलूँगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। जो एक्चुअल में चेंजेस है वही आपको बताने वाला हूँ, और जो नहीं बता रहा हूँ मतलब वो चेंजेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है नोटिफिकेशन पैनल का। देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे लगा दिया गया है। इस तरीके से जो हाइपर ओएस वाला आता है वही लगाया गया है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो हाइपर ओएस जो महंगे फ़ोन्स के लिए आता है, फ्लैगशिप डिवाइसेस, और जो जो थोड़ा प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी जो है, मतलब 20,000 से 25,000 से ऊपर वाले जो आते हैं प्रो मॉडल्स, उस उनमें जो होता है उस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। हाइपर ओएस वाले फीचर्स बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे कटौती करी जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेसर भी उतना कैपेबल नहीं है, और उसके अलावा उनको जो प्राइस जो है फ़ोन का, उसके हिसाब से फ़ीचर्स भी अप डाउन रखने हैं, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ महंगे फ़ोन्स में आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, ये चीज़ दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला चेंज है नोटिफिकेशन पैनल में। दूसरा देख सकते हो जो इफ़ेक्ट्स का जो एनिमेशन है, यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल में जो एनिमेशन है चीज़ों का वो किस तरीके से चेंज होता है। अगर मैं वॉल्यूम वाला जो बार है उसको यहाँ पे स्लाइड करूँ तो वो धीरे धीरे यहाँ पे एनिमेशन एक देखने को मिलता है आपको। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर टैप एंड होल्ड भी करोगे तो वो अलग से एनिमेशन के साथ में खुलता है। मतलब ज़्यादा कोई हैवी एनिमेशन नहीं है, सिंपल से एनिमेशन यहाँ पे रखी गई हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे चेंज देखने को लगा है, अगर आपको कुछ लगे तो बताना। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लॉक स्क्रीन का जो स्टाइल है उसको अगर आप ऐसा टैप करके रखोगे और यहाँ पे अनलॉक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। जैसे क्लासिक में जो सिंपल आते हैं स्टाइल, उस वो यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग है अलग अलग। और अगर इसको मैं ऊपर स्लाइड करूँ तो ये है रोम्बस। यहाँ पे आप भी अलग अलग क्लॉक स्टाइल और वॉलपेपर स्टाइल से यहाँ पे देख सकते हो विजेट जो हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर कस्टमाइज़ में जाओगे तो क्लॉक को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्लॉक का जो फ़ॉन्ट है कलर है वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो अलग अलग वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट करके यहाँ पे नाम है। इसमें अलग अलग वॉलपेपर्स हैं, 9 वॉलपेपर्स हैं। तो वहाँ पे वॉलपेपर्स आपको दिए गए हैं अलग अलग, इस तरीके से वॉलपेपर्स हैं। और नीचे नेचर पैटर्न करके है, इसमें भी वॉलपेपर्स हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। और ग्रेडियंट करके यहाँ पे 7 वॉलपेपर हैं और सिस्टम का एक वॉलपेपर है। तो ये सारे वॉलपेपर्स डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं, कोई भी डाउनलोड मैंने नहीं किया है, ये सारे इस अपडेट के साथ में ही आए हैं। तो इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक वॉलपेपर यहाँ पे चूज़ करूँ ये वाला, तो इस पर मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ अलग अलग तरह से। जैसे कि ये अगर वॉलपेपर है तो इसको मैं यहाँ पे अगर टैप करूँगा तो अगर आपको याद होगा तो नथिंग फ़ोन में जिस तरीके से आते हैं चीज़ें, जिस तरीके से वॉलपेपर्स आता है उस तरीके से यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अलग अलग। आप अपना भी फ़ोटो लगाओगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स जो हैं वॉलपेपर वाले वो भी उसमें भी काम करेंगे, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और जैसे कि इसमें अगर ये थीम लगा हुआ है तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो स्टाइल है वो भी इसी थीम के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हो ये यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का थीम है। और अगर मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। मतलब जो लॉक स्क्रीन जो जिस थीम का आएगा उसी का आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलता है। वॉलपेपर वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब लुक एंड फील में कुछ कुछ कस्टमाइजेशन आपको दिए गए हैं जो कि आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं अगर आपको कुछ चेंजेस के बारे में बताऊं तो अगर आप जाते हो सिक्योरिटी ऐप में, तो सिक्योरिटी ऐप का लुक एंड फील थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड करे गए हैं। देख सकते हो जैसे कि डेटा यूजेज, गेम टर्बो, ब्लॉक लिस्ट और टेस्ट नेटवर्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह। ये सारे अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो।
ऐसे ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस इस एन ऐप्स के लुक एंड फील में करा गया है, तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो कि लुक एंड फील आपको अलग अलग देखने को मिलती है, जो कि किसी ऐप अपडेट में भी देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐप को अगर आप खोलोगे तो हल्का हल्का आपको लुक एंड फील अलग लगेगा सभी में। जैसे कि अगर मैं रिकॉर्डर एफएम कुछ भी ओपन करूं तो पहले से वो दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डर ओपन करता हूँ तो इसका भी यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे चेंज करा गया। तो वो सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अगर अगला चेंजेस की बात, अगला चेंज यहाँ पे है बैटरी के अंदर में। बैटरी के अंदर अगर आप जाते हो तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे कि बैटरी प्रोटेक्शन। इसके अंदर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चार्जेस ये सब तो बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर में यहाँ पे है रेगुलर चार्जिंग, जो कि हमेशा 100% चार्ज करता है नॉर्मली। और यहाँ पे एक है ऑप्टिमाइज चार्जिंग। इसके अंदर में यहाँ पे नाइट टाइम को जो अगर आप चार्ज में लगा के छोड़ देते हो तो वो लास्ट के जो 10-15% बचे होते हैं उसको बहुत स्लोली चार्ज करता है, जिससे कि बैटरी को वो प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। तो ये पहले फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखने को मिलता था, तो ये बजट फ़ोन में भी आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें आप कुछ कुछ और चेंजेस कर सकते हो। वही बैटरी में एडिशनल्स ऑप्शन में जाओगे तो एडिशनल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक। तो इसमें आप सेट कर सकते हो कि 5-10 मिनट 30 मिनट कितनी देर में लॉक अगर आप छोड़ देते हो तो डेटा ऑफ हो जाए, जिससे कि बैटरी आपकी बच सके और बैकग्राउंड में वो यूज़ ना हो। कैच वर्क डेटा आप क्लियर कितना देर में करना चाहते हो वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। 5G डेटा सेवर, मतलब कनेक्टिविटी वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेगा कि कब स्ट्रॉन्ग रखनी है कब कम यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें, स्पीड वगैरह। और ये है नाइट टाइम मोड, मतलब रात को ये बहुत सारे फीचर्स को बंद कर देगा, जिससे कि आपका डेटा जो आइडल टाइम में होता है, मतलब जो यूजेज होती है फ़ोन की बैटरी कंजम्पशन, वो आपको कम कर सके। और यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एडिशनल ऑप्शन में है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है। परफॉर्मेंस मोड सभी एम आई के फ़ोन में होता है, अगर आपको पता नहीं है तो बैटरी के अंदर में इसको अगर आप सेट कर लेते हो तो आपका फ़ोन पूरी एकदम टॉप नॉच जितना आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है उतना परफॉर्म करेगा, चाहे वो गेमिंग में हो या कुछ भी डे टू डे टास्क में हो। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो इसको आप सेट कर सकते हो। और बैलेंस रखना है जो कि नॉर्मली आता है रिकमेंडेड, वो रख सकते हो। बैटरी सेवर और एक अल्ट्रा बैटरी सेवर। अल्ट्रा बैटरी सेवर तब के लिए जब आपका बहुत कम बैटरी बची हुई रहती है और आपको सिर्फ कॉलिंग करने से मतलब है, तब के लिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें बैटरी में ऑप्शंस है। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस वैसा कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे, और एक चेंज है सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर में, अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अननोन ट्रैकर अलर्ट्स। अगर आपके जो बैग है या तो आपका गाड़ी जहाँ पे भी अगर आपको कोई ट्रैक करने के लिए कोई डिवाइस लगा के रखा है तो ये उसको डिटेक्ट करके बताता है कि आपको कोई ट्रैक कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ आपको ये अलर्ट देने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छा एक फ़ीचर है, सेफ्टी फ़ीचर है। बाकी सारे ये जो ऑप्शन है ये तो पहले से भी देखने को मिलते थे, तो कोई अलग चेंज नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ जो दिखी मुझे, मेमोरी एक्सटेंशन पहले 4 GB मतलब तक नहीं था, पहले 2 GB तक ही आप बढ़ा सकते थे, अभी आप 4 GB तक यहाँ पे रैम को बढ़ा सकते हो। तो मेमोरी का यूज़ करके वो वर्चुअल रैम बनाता है, जो कि थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं करता है। जो वेदर ऐप है, वेदर ऐप का जो लुक देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे की साइड पे, यहाँ पे यूवी, ह्यूमिडिटी, रियल फील, नॉर्थ वेस्ट, सनसेट, प्रेशर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई हैं। तो वेदर ऐप आपको अपडेटेड मिलता है। वैसे तो आप Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि आप थीम के अंदर में जाके फ़ॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट अलग से एक कंपनी ने दिया अपनी तरफ से, MI Sans करके, तो काफ़ी सही लगता है, तो ये अप्लाई करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। और एक चीज़ जो यहाँ पे इम्प्रूव करी गई है, वो जो नोटिस भी बता देता हूँ, 90 FPS अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो गेमिंग वगैरह या कुछ भी, तो 90 FPS तक यहाँ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेम रेट रख सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप 90 FPS में कर सकते हो। तो यही सारी चेंजेस थे इस फ़ोन में। अगर आपको और कुछ चेंजेस अगर आपको आपके फ़ोन में हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके पास कौन सा डिवाइस है और आपको HyperOS मिला या नहीं मिला, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आपका कोई क्वेरी है इसके लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इतने ही चेंजेस थे Note 12 5G के HyperOS में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।